ये रामगढ़ के राजा का महल है। बहुत ही खूबसूरत महल है और इनके पास एक खास पेड़ है जिसमें गोल्डन सेब लगते हैं। गोल्डन सेब का मतलब कि सोने के सेब लगते हैं और इनका ख्याल बहुत अच्छी तरह रखा जाता है। एक माली रखता है, लेकिन एक दो दिन से इन सेबों की चोरी हो रही थी। माली चोरी की खबर राजा को देता है। वो बताता है कि सेब कोई लेके जा रहा है, ये सोने के। राजा बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि उस चोर को पकड़ा जाए और देखा जाए कि कौन चोर है, उसको दंडित किया जाए। तो माली कहता है कि ठीक है, मैं अपने बड़े बेटे को रात को भेजूंगा और हम चेक करेंगे कि कौन चोर है। माली अपने सबसे बड़े वाले बेटे को भेजता है। बेटा वहाँ तीर कमान अपने लेके जाता है और वहाँ पर चौकीदारी करने लगता है, लेकिन उसको रात को नींद आ जाती है और वो चोर को नहीं पकड़ पाता। दूसरे बेटे के भी नाकाम होने के बाद तीसरे और सबसे छोटे बेटे को भेजा जाता है। तो वो बहुत अलर्ट है और जागा हुआ है। रात के 12 बजते हैं और उसे अजीब सी फड़फड़ाहट सुनाई देती और फिर वो देखता है कि एक गोल्डन पक्षी है, सुनहरा पक्षी, बिल्कुल सोने जैसा है। वो आता है और सेब पे अटैक करता है, चोरी करने की कोशिश करता है। ये तीर चलाता है मगर मिस हो जाता है। वो पक्षी भाग जाता है, केवल उसका पंख रह जाता है। सुबह छोटा बेटा वो पंख लेकर आता है और राजा को बताता है कि जो चिड़िया है वो गोल्डन है और सोने की है और वो यहाँ से सेब चुरा के जाती है। निशाना चूक गया, इसलिए सिर्फ पंख लाया हूँ। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे पूरी चिड़िया चाहिए। तो वो माली को फिर से बुलाता है और कहता है कि तुम अपने बच्चों को भेजो और जो गोल्डन पक्षी है वो ला कर दो। तो माली कहता है कि महाराज ठीक है, मैं अपने बड़े बेटे को भेज दूंगा। बड़ा बेटा महल से बाहर निकलता है तो वो देखता है लोमड़ी है। वो उसको तीर मारने ही लगता है। तो वो कहता है कि तुम्हें गोल्डन बर्ड चाहिए ना, मैं तुम्हें उसका रास्ता बताता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ी दूर आगे जाओगे तो गांव में एक जगह रेस्टोरेंट है। वहाँ पर नाच गाना डांस खाना पीना हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक टूटी सी झोपड़ी है, उसके अंदर गोल्डन बर्ड है। तुमको गोल्डन बर्ड को लेके आना, लेकिन ध्यान रहे कि वो लोहे के पिंजरे में है। जो सोने का पिंजरा है उसको हाथ नहीं लगाना। तो बड़ा लड़का सुनता है और वहां जाता है। बड़ा लड़का उस तरफ जाता है, देखता है कि बहुत नाच गाना हो रहा है, खाना पीना हो रहा है। तो वो सोचता है कि मैं भी यहीं खाऊंगा पीऊंगा, इस झोंपड़ी में क्या जाना, यहाँ कहाँ से बर्ड होगी। तो वहाँ खाता पीता है और फिर उसके बाद घर नहीं पहुँचता। मालूम नहीं कहाँ वो गुम हो जाता है। अब सबसे छोटा लड़का आता है, बाहर आता है गोल्डन बर्ड को पाने के लिए। तो उसको फिर लोमड़ी बाहर मिलती है और वो फिर उसको कहती है, देखो मेरी एडवाइस को केयरफुली सुनो। तुमने अभी पास आगे बढ़ोगे तो एक गांव है, वहाँ पर रेस्टोरेंट टाइप है, खाना पीना चल रहा है, नाच गाना हो रहा है, सब कुछ है। दूसरी तरफ एक टूटी फूटी झोपड़ी है। तुमको उस झोपड़ी में जाना है और तुमने वहां से गोल्डन बर्ड को लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि वो लोहे के पिंजरे में है, वैसे ही उठा के लाना है। जो गोल्डन का है पिंजरा उसको हाथ नहीं लगाना। तो वो उसको सुनता है और ठीक है कह के निकल जाता है। अब वो वहाँ जाता है जहाँ पर रेस्टोरेंट है, वहाँ से नहीं जाता वो, और वो टूटी हुई झोपड़ी में जाता है। वहाँ पर गोल्डन बर्ड को लोहे के पिंजरे में देखता है। तो फिर उसके मन में यही ख्याल आता है कि ये तो सोने के पिंजरे में बैठने लायक है, इसको क्यों इस लोहे के पिंजरे में रखा गया। तो मैं इसको
गोल्डन पिंजरे में रखता हूँ। जैसे ही वो गोल्डन पिंजरे को हाथ लगाता है, सायरन बजने लगता है और सैनिक उसको पकड़ के राजा के सामने पेश करते हैं। अब राजा उसको कहता है कि तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। वो फिर माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो राजा कहता है तुमको ये सोने की चिड़िया और पिंजरा मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे को सोने का घोड़ा लाना है, जो बहुत पास में ही है, एक किला वहाँ पर है। तो वहाँ से लेके आओगे तो घोड़ा दे देना और गोल्डन बर्ड को रख लेना। वो एग्री करता है। वो बाहर निकलता है, फिर लोमड़ी वहीं है। वो उसको कहती देखो तुमने मेरी एडवाइस नहीं मानी, मैंने तुम्हें मना किया था कि सोने के पिंजरे को हाथ मत लगाना। अब थोड़ा सा आगे जाओ, एक किला है, वहाँ पर बाहर के शेड में घोड़ा है और जो वहाँ पर घोड़े वाला है वो सो रहा है। तो तुम उस घोड़े को ले आना, लेकिन याद रहे चमड़े का सैडल है और गोल्डन है। तुम्हें चमड़े के सैडल में ही घोड़े पे आना है, सोने के सैडल को हाथ मत लगाना। वो ठीक कहता है, ठीक है कह के वो चला जाता है। अब किले के बाहर घोड़ा है और जो घोड़े वाला है वो सो रहा है और वो देखता है कि वहीं पर लेदर का और वहाँ गोल्डन सैडल पड़ा है। वो फिर सोचता है कि इतना सुंदर घोड़ा, उस पर लेदर का क्या रखना, गोल्डन ज़्यादा सजेगा। और जैसे ही वो उसको गोल्डन सैडल को हाथ लगाता है, फिर से सायरन बजता है और वो सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब वहाँ का राजा उसको कहता है कि देखो तुमने घोड़ा चुराने की कोशिश की है, तुम्हें फांसी की सज़ा मिलेगी। वो फिर माफ़ी मांगता है और कहता है जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। तो राजा उसको बोलता है ठीक है, थोड़ी सी दूर जाके एक राजा है, किले में जाना और वहाँ से राजकुमारी को लाना, तो मैं तुम्हें घोड़ा दे दूँगा। तो वो माली का बेटा छोटा हाँ करता है और वहाँ से निकल जाता है। लोमड़ी बाहर फिर मिलती है उसको। उसको कहती है कि तुम मेरी एडवाइस नहीं मानते, मैंने तुम्हें मना किया था कि गोल्डन सैडल को हाथ मत लगाना। अब तुम जाओ, वो सामने उधर किला है, वहाँ जाके राजकुमारी से रात में मिलना और बेडरूम में मिलना। और अगर वो कहे कि मुझे साथ नहीं जाना है और जाना है तो अपने बाप से मिल के जाना है, तो तुम नहीं मानना। उसको ये कहना है कि किसी से नहीं मिलना। वो हाँ करके फिर चला जाता है। वो राजकुमारी से फिर उसके बेडरूम में मिलता है। वहाँ पर वो उसको साथ चलने को कहता है। वो उसके साथ चलने को तैयार है, पर वो कहती है एक बार मैं अपने पापा से मिलूँगी, राजा से मिलूँगी, अलविदा कहेंगे तब मैं चलूँगी। उसके बहुत कहने पर भी वो नहीं मानती और आखिर में वो मान जाता है। अब वो अपने पिता को वहाँ पर बुलाती है और जाने के लिए साथ उस लड़के के कहती है। उसको राजा को बहुत गुस्सा आता है, वो उसको मना करता है और फिर लड़के से कहता है कि मेरी खिड़की के बाहर बहुत बड़ा पहाड़ है, जिससे कि मेरा सारा व्यू रुका हुआ है। अगर उस पहाड़ को तोड़ दोगे तो रानी को ले जा सकते हो। अब वो जानता था कि ये मुश्किल टास्क है और वो जान के राजा ऐसा कह रहा है, पर वो मान जाता है। राजा उसको वहां ले जाता है जहां से पहाड़ दिखाई दे रहा है। इतना ऊंचा पहाड़ देख के तो वो डर जाता है, फिर भी वो सोचता है कि वो उसे कोशिश करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए फिर से वो हाँ करता है और चल देता है। लोमड़ी फिर कहती है कि तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करो। अब तुम ये जो पहाड़ है इसके तो छोड़ दो, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। तुम रानी को लेके उस राजा के पास जाना जिसके पास गोल्डन बर्ड है। तो राजा को गोल्डन बर्ड लाने को कहना। जब लाएगा राजा बाहर तो तुम हाथ में गोल्डन बर्ड को पकड़ना, राजा से हाथ मिलाना और रानी का से हाथ मिलाना, कस के पकड़ना और उठा के घोड़े पे बिठाना और घोड़े को दौड़ा लेना। उसके बाद रास्ते में कोई भी मिले, चाहे किसी को फांसी लगती हो, बात नहीं करनी और कहीं समुंदर या नदी के किनारे जाके कुछ भी खाना नहीं है।
इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो लोमड़ी के कहे अनुसार राजा अंदर जाता है, उसके लिए गोल्डन बर्ड का पिंजरा ले आता है। वो पहले राजा से हाथ मिलाता है, फिर रानी से मिलाता है और उसको तेजी से घोड़े पे बिठा के दौड़ा देता है। वो घोड़ा दौड़ाते हुए एक गांव में पहुंचता है। देखता है कि बहुत लोग इकट्ठे हैं और दो लोगों को फांसी दी जा रही है। नजदीक जाके देखता है तो वो उसके दोनों भाई हैं। वो उन लोगों से पूछता है कि इनको फांसी क्यों दी जा रही है। तो वो कहते हैं कि ये डाकू हैं, इन्होंने डाके डाले हैं। तो वो उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है और भाइयों के लिए बहुत सारा पैसा उनको देता है। तो वो गांव वाले उन दोनों भाइयों को छोड़ देते हैं और भाई जो हैं उसके साथ चलने लगते हैं और कहते हैं कि हमें कहीं ऐसी जगह ले चलो, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे, जहाँ बैठ के हम कुछ खा लें, बहुत दिनों से भूखे हैं। वो उसे एक नदी किनारे ले जाते हैं और बहाने से उसको बिल्कुल किनारे पे ला के धक्का मार देते हैं और उसको समुद्र में गिरा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब उसके दोनों भाई गोल्डन बर्ड, घोड़ा और राजकुमारी को लेके घर जाते हैं और अपने बाप से कहते हैं, देखो हम अपनी मेहनत से इस रानी को भी आपके लिए ले आए, घोड़े को भी ले आए, गोल्डन बर्ड को भी ले आए। राजा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन एक बड़ी तकलीफ है कि ना तो घोड़ा कुछ खा रहा है, ना तो पंछी कुछ बोल रहा है और रानी लगातार रो रही है। तो ये राज तो राजा को उस समय समझ नहीं आया। लोमड़ी फिर आकर समुद्र के किनारे बड़ी मुश्किल से छोटे लड़के को बाहर निकालती है और बार बार कहती है कि तुम मेरी एडवाइस को सुनते नहीं, इसलिए गड़बड़ होती है। खैर, अब चुपचाप रात के अंधेरे में घर जाओ और अपने पिता से मिलो और सारी बात कहो। रात को अंधेरे में छुप छुपाते छोटा लड़का महल के अंदर जाता है। जैसे ही महल के अंदर जाता है, घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगता है और खाना खाता है। पक्षी भी चहचहाने लगता है और रानी भी खुश हो जाती है। तब वो लड़का सारी बात बताता है कि कैसे उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश की। राजा अपने दो लड़कों को कैद की सजा सुनाता है। राजकुमारी छोटे लड़के को दे दी जाती है और घोड़ा और पक्षी राजा के पास आ जाते हैं। अब एक दिन वो लड़का और राजकुमारी दोनों बाहर गार्डन में घूमने जा रहे हैं, तो वहां पर लोमड़ी मिलती है। वो राजकुमार को कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी कितनी मदद करी है, इसलिए अब तुम मुझे मार दो। तो वो लड़का कहता है, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। लोमड़ी ने कहा, जब मैं कह रही हूँ मुझे मुक्ति चाहिए तो तुम मुझे मार दो। तो बड़े दुख से वो लोमड़ी को मार देता है और वो लोमड़ी मर जाती है और वहां पर एक राजकुमार प्रकट होता है। वो बताता है कि ये मेरी बहन है जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया है। बहन अपने भाई से मिलती है और इस तरह से सब सुख से अपना जीवन बिताते हैं। थैंक यू।